प्रकृति विनायक है ईश्वर की धरा पर, देख कर भी इंसान अंधा बना बैठा है हमारा आज कल और भविष्य इसी पर। संभल सवार कर जिंदा रहना है, वरना मिट जाएगी तेरी हस्ती इसी पर। वंदनीय माँ सरस्वती, आदरणीय निर्णायक मंडल तथा इस विकट परिस्थिति में इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों का मैं सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं आस्था सोटा, दयानंद विद्यालय शिमला की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारी प्रकृति हमारा भविष्य विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। प्रकृति मनुष्य के लिए एक अनोखी देन है। ईश्वर ने इस धरा को इंद्रधनुषी रंगों से संजो कर रखा है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मित्र है, क्योंकि हम इस ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं और इसके सभी क्षेत्रों में प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है। प्रकृति से ही हमें पीने का पानी, शुद्ध हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अच्छा भोजन और रहने को घर मिलता है, जिससे मनुष्य एक बेहतर और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है। क्या आपने कभी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फुर्सत के 2 पल निकालकर ईश्वर की रचना को निहारा है? यह सोचकर ही बेहद आश्चर्य होता है कि कितनी अद्भुत रचना ईश्वर ने रची है, जहां आपको और हमें निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जरा देखिए इस सूर्य को, जो हमें मुफ्त में प्रकाश उपलब्ध कराता है, तो कभी निहारिए इन लहराते वृक्षों को, जो हमें मुफ्त में शीतल हवा प्रदान करते हैं। साथ ही कभी इस विशाल काय समुद्र को देखकर हमारा आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। क्या हम सभी ने कभी सोचा है कि प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ है? यह इतनी सुंदर कैसे है? आकाश नीला क्यों है? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान सूर्य लाल नारंगी क्यों होता है? यह प्रकृति का सुंदर स्वरूप है, जो सभी को आकर्षित करता है। इस अनुच्छेद में मैं आपको प्रकृति की सुंदरताओं के बारे में उल्लेख कराऊंगी। आप प्रकृति की सुंदरताओं का आनंद लें, यह आपको अंदर से आनंदित कर देगा। प्रकृति की विशाल सुंदरता मानवता के लिए आशीर्वाद से भरी है। बहती हुई नदियाँ, गगनभेदी ध्वनि, बहती हुई हवाएं, कलकल करते झरने, जीवंत फूल और ऊंचे पहाड़, यह प्राकृतिक सुंदरताओं को 4 चांद लगा देती है। प्रकृति हमारे जीवन को वास्तविक आनंद, अच्छाइयों और खुशियों से भर देती है। प्रकृति प्रेमी के लिए पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु किसी व्यक्ति की तरह जीवित है। इसलिए महान प्रकृति प्रेमी वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, प्रकृति एक आत्मा है। मन आनंदित, तन प्रफुल्लित, प्रकृति का वरदान यही। जीवन सुंदरता, सुरमई जीवन, सौंदर्य की पराकाष्ठा यही। प्रकृति की सुंदरताएं अनंत है, लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक व्यक्ति सांसारिक सुख की खोज में प्रकृति का बहुत नुकसान करने से नहीं चूक रहा है। वह सांसारिक भोगों की खोज में बहुत व्यस्त है। उसके पास पक्षियों के गाने सुनने का समय नहीं है, बादलों को आसमान में घूमते हुए देखने का वक्त नहीं है, जो दिल को आनंदित करने वाला प्राकृतिक दृश्य है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, प्रकृति के अंतर्गत ही आती है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम इस प्रकृति और इसकी अमूल संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा की गई हर अच्छी, हर बुरी गतिविधि का असर प्रकृति पर पड़ता है। अफसोस की बात है कि लोग आज भी इसके महत्व को समझ नहीं पाए हैं और इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह यह नहीं जान पा रहे हैं कि प्रकृति की हानि करने से वह अपने सर्वनाश को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। इस प्रकृति पर मानव ही सबसे बुद्धिशील प्राणी माना जाता है, अतः प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही है। प्रकृति का संरक्षण उन सभी संसाधनों के संरक्षण को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक रूप से मनुष्य की सहायता के बिना बने हैं, जिनमें पानी, हवा, धूप, भूमि, वन, खनिज, पौधे और जानवर शामिल है। यह सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर जीवन को जीने लायक बनाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हवा, पानी, धूप और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन तथा पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए इन संसाधनों को संरक्षित करना अति आवश्यक है।
निस्संदेह इंसान अपनी प्रबुद्धता का सहारा लेकर कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन ईश्वर की रचना की तुलना में उसकी प्रबुद्धता सदैव बौनी ही रहेगी। लेकिन अफसोस, हम विज्ञान की एक ऐसी तकनीकी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का हम सिर्फ दोहन ही कर रहे हैं। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लिया गया तो निकट भविष्य में स्थिति भयानक हो सकती है, जिसका खामियाजा हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होती है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है। जय हिंद।